तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी देख सकते हो कि हमारा ये क्यूब है। ओके, इस क्यूब को मैं मुझे एजेस वगैरह डालनी है, जैसे कि आपने उसके पहले की एज के बारे में इंसर्ट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज दिखी। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, कस्टमाइजली एजेस वगैरह मेंशन करनी है। कस्टमाइजली मतलब क्या, किसी भी एंगल में मुझे चाहिए, 45 एंगल में चाहिए, या फिर मुझे नीचे जो भी बॉटम से लेके तक टॉप पे चाहिए, या फिर कुछ भी। सो वो हमें एनेबल करने के लिए हमारे पास टूल है नाइफ टूल। तो नाइफ टूल में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मोड को स्विच करना पड़ेगा। ओके, सो ऑब्जेक्ट मोड को स्विच करना है हमें। तो यहाँ पे आके आप एडिट मोड में जा सकते हो। ओके, या फिर टैब बटन दबा सकते हो। सो बेसिकली मैंने ये क्लिक किया है। ये क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जैसे कि जो भी कुछ प्रीवियस पार्ट में, जैसे कि वर्टाइसेस सिलेक्ट है आपके, या फिर एजेस सिलेक्ट है और फेसेस सिलेक्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो ये वर्टाइसेस आपके सिलेक्ट है। सो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, तो इसकी एज वगैरह कुछ सिलेक्ट नहीं करनी, डायरेक्टली आपको नाइफ टूल के बारे में देखना है। तो वो देखने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले हमने तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्सट्रूड का देखा था, उसके बाद इंसेट फेसेस का देखा था, उसके बाद बेवल का देखा था, और यहाँ पे लूप कट है। ओके, लूप कट के बाद यहाँ पे आता है नाइफ। ओके, इसकी शॉर्टकट की के है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली जो भी कुछ टूल रहता है उसकी शॉर्टकट कीज की उसी अल्फाबेट्स में रहती है, जैसे कि के फॉर नाइफ है यहाँ पे। या फिर आपको अलग तरीके से सभी ये चाहिए, टूल्स चाहिए, तो आप यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे वो जो आइकॉन आ रहा है नाइफ वाला, मतलब जैसे कि चाकू वाला, उसके बाद में हमें क्या करना है कि लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो खाली आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट को, आप बाहर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आपको मिल रहे हैं, मतलब पेश हो चुके हैं। तो ग्रीन डॉट्स मतलब क्या, ये लाइन हमारी बाहर नहीं जाएगी। जो भी कुछ हमारा ऑब्जेक्ट है उसी के कॉर्नर की या फिर आउटलाइन की जो बॉर्डर है उसमें एक पॉइंट बन जाता है, देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही रखा है तो देख सकते हो, ये बीच में भी रखा तो भी देख सकते हो। और हमें ये क्या करना है, ये मुझे फिक्स करवाना है कि मैं एक एज डाल रहा हूं तो मुझे यही चाहिए। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि ये मेरा फिक्स हो चुका है। अभी आप देख सकते हो कि ये फिक्स पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये टूल तो मेरा एनेबल है। तो मुझे यहाँ पे 3 बटन है, जैसे कि मेरे पास सबसे पहले तो स्पेस बार बटन है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी एज अ स्टॉप कर सकता हूँ, या फिर सब यहाँ पे फिक्स करता हूँ। और दूसरा है एंटर बटन। दोनों प्रकार के एंटर बटन है, जो कि नंबर लॉक के बाजू में एक बटन है एंटर का छोटा वाला, और शिफ्ट के ऊपर एक एंटर का बटन है। सो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पे एंटर बटन दबाता हूँ। एंटर बटन दबाने के बाद देख सकते हो फिर से आपको जो भी कुछ चाहिए वो आप ले सकते हो, या फिर पॉइंट की तरह आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आके डबल क्लिक कर लो। ओके, सो ये आपका एक अच्छी तरीके से एजेस क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये एज आपकी लूप में नहीं रहेगी। ओके, लूपिंग का मतलब आप जानते हो। ये देखो, ये मैंने सिर्फ क्या किया है, सामने ही किया है। मुझे कहाँ पे चाहिए, पूरा चाहिए तो भी मैं ले सकता हूँ। और एक बात बतानी है मुझे सब लोगों को कि सपोज मेरे कैमरा व्यू में सपोज इस तरह का व्यू है, मतलब जैसे कि मैंने एक्सरे मोड ओपन किया है यहाँ पे, और मुझे क्या चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या चाहिए, क्लिक करना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसको मैंने एंटर बटन दबा के एज अ फिक्स किया है। अब मैं रोटेट करके दिखाता हूँ। जितना मेरा कैमरा था, कैमरे का व्यू था, उसी में ही ये लाइन क्रिएट हो चुकी है, मतलब वो पीछे का लाइन क्रिएट नहीं करता है, देख सकते हो। ओके, पीछे यहाँ पे कुछ भी लाइन क्रिएट नहीं हुई है हमारी।
सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, लूप चाहिए। लूप मतलब चाहे तो हम बोल सकते हैं कि मेरा पूरा क्लोज पाथ या फिर पूरी लाइंस स्टार्टिंग से लेके तक एंडिंग तक। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मेरा जेड बटन है, जेड बटन से मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। देखो जेड बटन मैं जब ऑन करूंगा तो ये कट थ्रू हो जाता है। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि डबल क्लिक करने से भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हो चुका है, देख सकते हो आप। ओके, मतलब गलती से क्या होता है बहुत बार कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और जेड बटन बाद में दबाया तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसके लिए जेड बटन प्रेस करके रखो और लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक कर लो और उसके बाद में एंटर कर लो, क्योंकि ये क्या है, हमारा एनेबल है अभी, वो मुझे फिक्स करवाना है। तो एंटर बटन दबा के मैं देख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा इस तरह हो चुका है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जेड बाद में दबाओगे तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, सो इसका यूज क्या है, या फिर मुझे ये निकालना है तो बेसिक वे है हमारे पास, जैसे कि एज को सिलेक्ट करना है, जो भी कुछ आपका एज है उसको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको वो पूरा पार्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट बॉक्स पे आना पड़ेगा और इसको सिलेक्ट करके और इसको शिफ्ट बटन दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको डिलीट करना है तो डिलीट बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे है एजेस। अब देखो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली एजेस का बटन, एजेस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा खाली हो जाता है। मतलब ये हमने इस तरह एक्सपेरिमेंट किया, राइट क्लिक करके, सॉरी डिलीट बटन दबा के यहाँ पे एजेस आ रहा है तो ये पूरा ब्लैंक कर देता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिसॉल्व एजेस करना है, तो ये प्रॉपरली मेरा रिमूव हो जाएगा और मेरा ऑब्जेक्ट जैसा है उसी तरह रह जाएगा। सो क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरा सिर्फ इतना ही लूप रह चुका है। ओके, फिर से मैं एक बार लूपिंग का बता देता हूं। अभी देखो कि शॉर्टकट की से मुझे एनेबल करना है, तो शॉर्टकट की से मुझे एनेबल करने के लिए के बटन प्रेस कर दो, के फॉर नाइफ। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नाइफ टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो के बटन प्रेस कीजिए या फिर आप डायरेक्टली एंटर बटन दबा के फिर से के को सिलेक्ट कर लो। तो देखो ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है और क्लिक करके यहां पे आके आप जेड का बटन प्रेस करके डबल क्लिक कीजिए। सो बेसिकली ये भी देख सकते हो आप, ये इस तरह हो चुका है। फिर से मुझे करना है तो जेड बटन पहले से ही दबा सकते हो। ओके, एंटर बटन दबाओ और देखो यहाँ पे ये भी सेट हो चुका है। ओके, मतलब यहाँ पे हम हमारे हिसाब से डिवाइड भी कुछ भी ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। उसी प्रकार मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है कि और एक तरीका है मेरे पास, जैसे कि मुझे यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट क्लिक करना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्लिक करके मैं रख देता हूँ। तो देख सकते हो आप ये इस तरह क्या हो चुका है, एनेबल हो चुका है। तो वो मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे सिर्फ खाली ये क्लिक करके यहाँ पे सेंटर में लाना है। ये देखो ये कहीं पे भी सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि डायरेक्टली कंट्रोल बटन दबाऊंगा। तो कंट्रोल बटन दबाने से देख सकते हो ये यहाँ पे नहीं जाता है। देखो कंट्रोल बटन मैंने छोड़ दिया तो ये एज अ यहाँ पे घूम रहा है या फिर सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं जब कंट्रोल बटन दबाता हूँ ये बीच में आ जाता है। देखो, तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ओके, अभी मुझे इसको डीसिलेक्ट करना है या फिर फिक्स करना है तो मैं एंटर या स्पेस बार बटन दबा देता हूं। फिर से ये टूल मुझे अप्लाई करना है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करके कंट्रोल बटन दबाता हूं। तो देख सकते हो आप ये पूरे बीच में ही आता है। ओके, मैं ऊपर लेता हूं तो देखो ये मैंने कंट्रोल छोड़ दिया है, लेकिन मैं कंट्रोल बटन दबाता हूं तो आपको ये सिलेक्ट हो जाता है प्रॉपरली। ओके, तो ये इस तरह वर्किंग करेगा। जो भी कुछ आपको इस तरह करना है, या फिर आपको लगता है कि आपको अलग तरीके से कुछ तो करना है, मतलब जैसे कि ये मेरा शेप है, इसको मैं कंट्रोल जेड करवाता हूँ। ओके,
और एक बात पता नहीं आपको कि जैसे कि एडिट में आते हम, जैसे कि अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड है और रीडो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड है, उसी प्रकार मतलब जैसे कि हमने एडोबी में देखा था, लेकिन एडोबी में बहुत बार पीछे जाना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और जेड बटन दबाना पड़ता था या फिर अल्ट का यूज करते थे। उसी प्रकार यहाँ पे अंडो हिस्ट्री, जो भी कुछ आपने किया है उसकी सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखो सबसे पहले ओरिजिनल था, सिलेक्ट किया या फिर टॉगल एडिट मोड में गए, उसके बाद नाइफ टोपोलॉजी टूल लिया, उसके बाद फिर से वही टूल को मैंने सिलेक्ट किया, डिसॉल्व किया, डिलीट किया, तो ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली ये देख सकते हो। अभी मैं आगे आपको बता देता हूँ कि मुझे ये एंगल में चाहिए, तो एंगल में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी बटन का यूज करना पड़ेगा। जब मैं सी बटन दबाता हूँ तो देख सकते हो ये इस तरह आ चुका है। अभी ये किसी भी पॉइंट की हालत में वर्किंग करेगा, लेकिन कभी भी समझो कि कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट होगा तो ट्रायंगल नहीं आना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे इस तरह क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल आ चुका है। जब आप टेक्सचरिंग वगैरह करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से यहाँ तक क्लिक करना पड़ेगा। सो ये ट्रायंगल नहीं रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी कुछ आप शेप बनाते हो 1 2 3 4 आना चाहिए, या फिर एक बढ़ गया तो भी चल जाता है, लेकिन टेक्सचरिंग के वक्त हमें क्या करना पड़ता है, ये प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है। सो इसके लिए हम बेसिकली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसका यूज हम देखेंगे आगे भी। जैसे कि मुझे और चीजें सिलेक्ट करनी है कि यहाँ पे हम जब आते हैं तो बेसिकली टैब मोड से हम एडिट मोड में जा सकते हैं। तो बेसिकली इसको सिलेक्ट करने के बाद भी देख सकते हो मुझे कस्टमाइज करना है तो मैं कस्टमाइज भी कर देता हूँ। अभी मुझे एंटर बटन दबा के स्टॉप करना है तो ये भी कर सकता हूँ। उसी प्रकार मैं यहाँ पे कुछ तो शेप इन्वेंशन कर देता हूँ, देख सकते हो। ओके, ये आगे आगे फॉलो कर देता है, जैसे कि पेन टूल में भी आप रबर मोड वगैरह ऑन करते थे उसी प्रकार। सो बेसिकली आपका जो भी कुछ शेप है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो मैंने ऐसे ही एक लेटर की तरह क्रिएट किया है। अभी मुझे ये एक्सट्रूड वगैरह करवाना है, तो एक्सट्रूड करवाने के लिए हम सबसे पहले फेस सिलेक्ट करेंगे जो भी कुछ है हमारे। सबसे पहले इस टूल को क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फेसेस सिलेक्ट करना है तो 3 बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे देख सकते हो। अभी मुझे आपको बताना है कि कंट्रोल बटन आप जब दबाते हो तो ये प्रॉपरली वर्किंग करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने सपोज ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल बटन दबाया तो ये प्रॉपरली इतना पार्ट ले लेता है, मतलब एज अ ये फॉलो कर देता है पूरा पाथ। तो अभी हमें क्या यूज करना है, शिफ्ट यूज करना है, तो शिफ्ट बटन का यूज कीजिए, प्रेस करके रखिए और जो भी कुछ आपका किया हुआ काम है उसको सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो ये मैंने ऐसे ही एक शेप बनाया है और मुझे एक्सट्रूड करवाना है, तो एक्सट्रूड करवाने के लिए ई शॉर्टकट की है हमारी, तो ई बटन को प्रेस कीजिए और थोड़ा सा बाहर निकालिए। ओके, चाहे तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट करने के लिए आई बी बटन है, प्रेस कीजिए तो ये छोटा भी कर सकते हो, और उसी प्रकार आपको थोड़ा सा अंदर लेना है तो ई बटन का इस्तेमाल करके थोड़ा सा अंदर ले सकते हो। और ये होने के बाद आप देख सकते हो कि ये इस तरह दिखेगा, मतलब बॉक्स के ऊपर भी आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। या फिर मैंने उस दिन आपको व्यूपोर्ट की सेटिंग भी बता दी थी कि व्यूपोर्ट शेडिंग किस तरह काम करता है, तो कैविटी का ऑप्शन ऑन करके रखिए, क्योंकि बार बार आपको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मेरा डिसलेक्ट भी हुआ तो वो ज्यादातर फोकस में आ जाएगा। देख सकते हो आप, मैंने इस तरह एक बॉक्स के ऊपर डायरेक्टली कस्टमाइज्ड एजेस वगैरह मेंशन की। अभी आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि क्यूब रहता है गेम, हम उससे खेलते हैं वगैरह, वो भी बना सकते हो। या फिर कोई बिल्डिंग का शेप्स वगैरह में भी आपको जैसे कि ट्रायंगुलर कुछ तो चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है कि बहुत बार क्या होता है कि हमें
पूरा चेंज करना है, मतलब जैसे कि फेसेस वगैरह सिलेक्ट करने हैं और उसी के अंदर मुझे एजेस वगैरह मेंशन करनी है, तो ये मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ। सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा तो देख लो। सबसे पहले ये मेरा फेस है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एजेस मेंशन करनी है या फिर नाइफ टूल से लाइन क्रिएट करनी है। तो लाइन टूल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फेसेस सिलेक्ट करने पड़ेगी। सो ऑब्जेक्ट मोड से मैं यहाँ पे एडिट मोड में आता हूँ और यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो कि मैंने यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट किया है। फेसेस सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे इस तरह लाइन मेंशन करनी है। तो इस तरह लाइन मेंशन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे नाइफ टूल में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो भी कुछ आपका मेनू बार है या फिर जैसे कि आपका वर्क स्पेस मेनू है, इसके नीचे देखो यहाँ पे ओनली सिलेक्टेड लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑक्लूड ज्योमेट्री है, इसको ऑफ करेंगे और यहाँ पे इस तरह क्लिक करेंगे। तो देख सकते हो ये अपनी तरह, मतलब जो भी कुछ हमारा फेसेस सिलेक्ट था उसी के ऊपर ये क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। सो बेसिकली इसको ही आपको एक्सट्रूड वगैरह करवाना है तो एक्सट्रूड वगैरह करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि फिर से मैं एक सिलेक्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने फेस सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर मुझे जंप करना है तो यहाँ पे मैं फुल स्टॉप का बटन प्रेस करवाता हूँ, तो ये फोकस में आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको एज अ कुछ तो लाइंस वगैरह चाहिए तो वो भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो के बटन दबा दीजिए, जो भी कुछ है आपका तो टूल आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि के बटन मैंने प्रेस किया है लेकिन यहाँ पे ऊपर कुछ तो मेरा जैसे कि मैंने ओनली फेस सिलेक्ट किया था वो नहीं आ रहा है, तो वो लाने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, टूल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं एंटर बटन दबा के टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे ओनली सिलेक्टेड आ चुका है आपका। मतलब ये सॉफ्टवेयर इस तरह काम करता है कि जो भी कुछ आपने सेटिंग की है इस सीन में वगैरह तो वो रख देता है। जब भी कभी आप न्यू करते हो तो वो सेटिंग हमारी नहीं रहती, बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पे आ जाती है। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है जो भी कुछ हो। सो मैं कस्टमाइजली यहाँ पे कुछ भी लाइंस क्रिएट करता हूँ। जैसे कि डीसिलेक्ट किया मैंने एक बार और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे भी एक लाइंस क्रिएट हो चुकी है हमारी। सो बेसिकली मुझे ये बताना है कि ऑक्लूड ज्योमेट्री हम जब करते हैं तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स का नॉलेज मिल जाता है कि पॉइंट्स कितना लेना है या फिर कितना कम करवाना है, ये सारी चीज। सो बेसिकली यहाँ पे मैं सिलेक्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट कर देता हूँ। शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सट्रूड करवाना है तो ई बटन प्रेस कीजिए और इसको बाहर निकालना है तो बाहर निकाल सकते हो और इसको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हो। देखो लेकिन नीचे आप देख सकते हो जब मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो ये प्रॉब्लम में आ रहा है, मतलब क्लैंप हो रहा है ये। तो बेसिकली आप एक एक फेस को ही अप्लाई करो। चाहे तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आई बटन से इसको अंदर लेता हूँ, देख सकते हो आप, और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करवाता हूँ। अब देखो जब भी मैं ये एक्सट्रूड वगैरह ये सारी चीज देख रहा हूँ तो आपको अलग अलग व्यूज में देखना पड़ेगा, मतलब प्रॉपरली आप पूरी व्यू में काम करोगे सब लोग। ओके, सो उसी तरह मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी आई बटन दबा के छोटा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी कुछ इसका सेटिंग है वो आपको यहाँ पे बॉटम में दिख जाएगा। जैसे कि इंसर्ट फेसेस है, इसको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे थिकनेस कितनी रखनी है आपकी, ये देख सकते हो। उसके बाद में देख सकते हो कि यहाँ पे डेप्थ कितनी लानी है, लेकिन ये लाने के वक्त भी आप देख सकते हो कि प्रॉपरली ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको आउटसाइड भी दिया है, आउटसाइड का मतलब ये बाहर जाता है आपका प्रॉपरली। ओके, तो आउटसाइड से आप बाहर ला सकते हो कोई भी चीज। यहाँ पे आपको सिलेक्ट आउटर भी है, आउटर का भी पार्ट आपको दिख जाएगा, मतलब ये एक्सट्रूड की तरफ वर्किंग करेगा। देखो यहाँ पे थिकनेस भी कम की मैंने तो ये भी मिल जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरा फेस सिलेक्ट है लेकिन यहाँ पे इंसर्ट फेसेस में ये भी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है।
तो उसी प्रकार आप यहाँ पे बहुत सारा वर्क कर सकते हो